अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रिय बच्चों, आपने अभी प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की ध्वनि कविता का सस्वर वाचन सुना। निराला ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे, अर्थात वो निराश और परेशान लोगों के ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हेतु भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। इसको अब हम पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत जी निराला कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली हुई कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में
कवि ने हारे और निराश जो लोग हैं, हारी हुई मनोदशा जिनकी है, निराश मनोदशा है, ऐसे लोगों को कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास को भरना चाहा है। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही मार्ग नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। इस प्रकार इस कविता में से कुछ एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हैं। ये 3 प्रश्न हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? और तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? आशा करता हूँ आप इस पाठ को समझ चुके होंगे और आपने इसके सहस्वर वाचन का भी आनंद लिया होगा। अब इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात फिर भी कोई आपके मन में कोई शंका रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।